आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं 7 ऐसे पावरफुल लेसन्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो सुल्तान मूवी के ऊपर निर्भर है। और ये पावरफुल लेसन्स अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट कर दिए और अपने बिजनेस के अंदर, अपने कारोबार के अंदर इंप्लीमेंट कर दिए तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपनी जिंदगी के अंदर, मींस अपनी लाइफ के अंदर और अपने बिजनेस के अंदर देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल धमीजा, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कोच। आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपको अंदर से जगा देगी। ऐसी लर्निंग्स जो एक मूवी से भी मिल सकती है। आप सोचेंगे क्या एक मूवी भी हमें इतना कुछ सिखा सकती है? खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा, अरे सुल्तान रेसलर, रेसलर। रेसलर वाली मूवी तो आपने देख ली, बट वहां से 7 ऐसी जबरदस्त लर्निंग्स के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट कर दिए तो वादा है मेरा आपको कि आप अपनी जिंदगी में जो भी चीज चाहेंगे उसको आप पा सकेंगे। ऐसी बड़ी लर्निंग्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लर्निंग, फाइंड आउट योर व्हाई। क्यों करने का है कोई भी काम आप कर रहे हो? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कारोबार क्यों कर रहे हो? अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक स्टार्टअप करने लगे हो, क्यों कर रहे हो? अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? रीजन होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। जितना जबरदस्त रीजन होगा, जितनी जबरदस्त वाई होगी, उतना जबरदस्त आप ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे, उस चीज को पा सकेंगे उतनी जल्दी से। तो सुल्तान से ये चीज वाई कैसे रिलेटेड है? सुल्तान जी क्या करते होते थे? डिश बेचते होते थे, है ना। डिश टीवी का बिजनेस करते होते थे। और लड़की कौन पसंद आती है? जो पहलवान होती है, रेसलर होती है ना। लड़की वो पसंद आ रही है जो रेसलर है। अब वो रेसलर लड़की क्या कह रही है कि अगर मेरे से शादी करनी है तो रेसलिंग करना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं चलेगा। अगर मेरे से शादी करनी है तो रेसलर बनना पड़ेगा। तो रेसलर बनने का वजह मिली। वजह क्या मिली? वजह वो एक लड़की थी। इस चीज से मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज और देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कोई लड़की के आसपास जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग गलत काम के अंदर पड़ जाते हैं। जब भी ना मिलती है तो कुछ ना कुछ नए काम के ऊपर पड़ जाते हैं। चाहे वो अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्शन के अंदर चले जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, अपने अंदर का सुल्तान जगा लो, अपने अंदर का सुल्तान जगा लो। लड़की ने ना कर भी दी है तो कोई परवाह नहीं है, जिस करके ना किया उसको फतेह करके आएंगे, राइट। अब लड़की ने कह दिया कि तू तो रेसलर नहीं है, तेरे से शादी नहीं हो सकती, तेरी मेरी सेटिंग नहीं हो सकती। तो अब क्या कर रहे हैं? सुल्तान भाईजान ने क्या किया है? वाई बना ली, रीजन बना लिया उस लड़की को रेसलर बनने के लिए। अब वजह तो पता लगी कि रेसलर क्यों बनना है, वाई क्लियर होगी, अब रेसलर क्यों बनना है। अब गोल बना लिया और पूरी दुनिया को बता दिया। कैसे बता दिया? जागे, लड़ पड़े, भिड़ पड़े, देखा और सबको बता दिया कि लड़ा इसके लिए नहीं कि मेरे को रेसलिंग नहीं आती है, लड़ा इसलिए कि 1 महीने के बाद अनाउंस कर दिया अपना गोल। 1 महीने के बाद रिंग सेम होगी पर ये प्लेयर नया होगा। रिंग सेम होगी और ये प्लेयर नया होगा। जिंदगी के अंदर गोल बनाना बहुत ज्यादा आवश्यकता है गोल की। और गोल आपके किसी ना किसी रीजन से पैदा होता है, और विजन का आविष्कार करता है। रीजन से पैदा होता है और विजन का आविष्कार करता है। देखो, जिंदगी में अगर एक नए पड़ाव के ऊपर जाना है तो विजन बहुत ज्यादा मैटर करती है। और एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट इनविजिबल इनटू विजिबल। इनविजिबल टू विजिबल। जितने जबरदस्त गोल होंगे उतने ही जबरदस्त हम उन गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर पाएंगे और उतनी ही ज्यादा हम उन गोल तक पहुंच पाएंगे, उनको अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विजन विदाउट एक्शन इज अ डे ड्रीम। कहते हैं विजन बिना कार्य के, बिना कर्म के, बिना एक्शन के वो एक दिन के सपने जैसा है। बट एक्शन विदाउट विजन इज अ नाइटमेयर। जो बिना विजन के एक्शन लिया गया एक्शन है वो एक बहुत डरावने सपने के जैसा है, ये बात कही जाती है। अपनी विजन बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। गोल डिसाइड करो, गोल से विजन बनेंगे। गोल बनाओ। सुल्तान ने गोल बना लिया था कि अब तो रेसलर बनूंगा, अब तो लड़ूंगा। गोल सेटअप करो और उसको अनाउंस करो दुनिया के सामने, क्योंकि जब दुनिया के सामने अनाउंस किया होगा तो दुनिया भी बार बार याद कराएगी आपको कि तेरा ये गोल है, कितना रह गया, कितना पूरा हो गया, कहां तक पहुंचा। थर्ड लर्निंग, नेवर चेंज योर एटीट्यूड व्हेन यू गॉट सक्सेसफुल।
अगर आप जिंदगी में कामयाब हो जाएं तो अपने एटीट्यूड को कभी भी ना बदलें। वो पुराने बुजुर्ग कहते होते थे ना कि हवा में आसमान में जितना मर्जी उड़ जाओ पर अपनी जमीन को ना भूलो, क्योंकि जमीन पर गिरने वक्त बहुत दर्द होगी अगर जमीन को भूल जाओगे तो जमीन को कभी भी ना भूलो, एटीट्यूड को कभी चेंज ना करो अपने। सुल्तान का यही हाल हुआ, क्या हुआ, अब ओलंपिक मेडलिस्ट बन गया, ओलंपिक मेडल ले आया, अब एटीट्यूड चेंज हो गया। अब सुल्तान कह रहा है महान कौन है, सिर्फ मैं ही महान है। अब सुल्तान को अपने परिवार जिसके करके वो रेसलिंग करने का शुरुआत किया था, अब उस रेसलिंग से भी बड़ा उसका अहंकार, उसका ईगो हो गया था। जहां पर एटीट्यूड बदल जाता है वहां पर ईगो उत्पन्न हो जाती है। ईगो कभी भी जिंदगी में नहीं लेकर आनी, चाहे आप किसी मर्जी चरम पर पहुंच जाओ। आप अपने आप से इधर उधर कहीं ना कहीं जब भी देखोगे, अपने आप को एक बात याद रखना, अगर आप नंबर 1 पर भी हुए तो आपका कंपटीशन कोई और नहीं, आपका कंपटीशन खुद से हो। अगर पहले से भी एक स्तर नीचे चले गए तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। लाइफ के अंदर मेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और एक सही समय पे सही मेंटर का मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट मेंटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। दिस इज आवर 4th लेसन, चौथा लेसन। अब जब सुल्तान जी सारी रेसलिंग छोड़कर बैठ गए हैं, घर पर बैठ गए हैं, काफी समय से लड़े ही नहीं है, तो कौन मिलता है, आकाश मिलता है उनको, है ना। उनको आकाश मिलता है और प्रेरित करता है, जगाता है, याद करवाता है वापस कि सुल्तान मिट्टी के लिए बना है, सुल्तान लड़ने के लिए बना है, सुल्तान रेसलिंग के लिए बना है। अ मेंटर इज अ पर्सन हु हेल्प्स यू टू सी द होप इनसाइड योरसेल्फ। 5th लेसन इज अपग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को अपग्रेड करना। अब सुल्तान जी तो रेसलर ठहरे, उनको तो आती थी देसी पहलवानी, है ना, उनको देसी पहलवानी आती थी। अब वो कहां पर जाने के लिए लड़ाई करेंगे, अब वहां पर जहां पर मुक्का भी चलेगा और जहां पर लात भी चलेगा, है ना, जहां पर मुक्का भी चलेगा, जहां पर लात भी चलेगा, जहां पर रापड़ भी चलेगा। तो अब ऐसी जगह पर तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा उनको भी। तो एक बात याद रखना, जिंदगी के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है और निरंतर बढ़ते रहना है तो आपको अपने आप को हर दिन अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। हर दिन एक नई सुबह है। एवरी डे इज अ न्यू चांस to improve yourself. Every day there is a new opportunity to improve yourself. हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को बदलने के लिए। अगर नहीं बदलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, रिजिड रहा, नहीं जी हम तो नोकिया हैं, हम तो बहुत बिकते हैं, ये एंड्रॉइड क्या करेंगे लेकर आके अंदर। पर जब एंड्रॉइड लाने का सोचा तब तक हाथ से बात बहुत दूर तक जा चुकी थी। और यही बात को आप अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करना, अपने बिजनेस को, अपनी जिंदगी को हमेशा एक स्तर अपग्रेड 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 करते रहना। बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योरसेल्फ, एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू टेक योरसेल्फ टू अ न्यू लेवल। 6th लेसन इज लेजर लाइक फोकस। फोकस नहीं, लेजर लाइक फोकस। माइकल जॉर्डन जी कहा करते थे कि फोकस ट्यूबलाइट जैसा नहीं, फोकस फ्लैशलाइट जैसा नहीं, फोकस लेजर लाइट जैसा रखना है, लेजर लाइक फोकस। ब्रूसली जी का बहुत जबरदस्त कोट था, कहते थे अ वॉरियर इज एन एवरेज पर्सन विद लेजर लाइक फोकस। अ वॉरियर इज एन एवरेज पर्सन विद लेजर लाइक फोकस। एक वॉरियर एवरेज इंसान ही है, बस उसका फोकस लेजर की तरह है। सुल्तान भाई ने भी ऐसा ही किया। सुल्तान भाईजान ने भी अब ठान लिया कि भाई अब अपग्रेड कर लिया, अब लगेंगे अपग्रेड, अपने आप को करते रहेंगे। अब फोकस कहां पर है, फोकस है ब्लड बैंक को बनाने में, फोकस है ब्लड बैंक क्रिएट करना है। अमन ब्लड बैंक बनेगा कैसे, फोकस क्लियर है, फाइट जीतना है, फाइट जीतना है, फाइट जीतना है, फोकस क्लियर है। अगर फोकस क्लियर होगा तो आप कोई भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जिंदगी में अपनी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सभी को डिटरमिन कीजिए और लेजर लाइक फोकस की तरह डायरेक्शन देगी आपको। आपका फोकस विल गिव यू योर डायरेक्शन, आपका फोकस आपको डायरेक्शन देगी। तो डायरेक्शन के साथ चलते रहिए और उस गोल को क्रश कर दीजिए। सुल्तान से सीखने को मिलती है दैट इज नेवर गिव अप। भाई साहब चोक लगा हुआ है, गले पे चोक लगा हुआ है, सांस बंद होने वाली है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, पर नहीं, हार नहीं मानूंगा, सुल्तान हूं, हार नहीं मानूंगा। अपने अंदर का सुल्तान जगा लो,
रास्ता चेंज कर लो। यू कैन चेंज द प्लान बट डोंट चेंज योर गोल। यू कैन चेंज द प्लान बट डोंट चेंज योर गोल। अपने गोल को ना बदलिए, अपने प्लान को बदलना हो तो प्लान को जरूर बदल सकते हैं आप। इसी तरीके से नेवर गिव अप एटीट्यूड ले आइए, आप बिजनेस में कामयाब जरूर होंगे। यू विल गेट फेलियर्स ऑल्सो, फेलियर मिलेगा तो क्या हो गया, किस महान इंसान को फेलियर नहीं मिला। और नेवर गिव अप नहीं करना, हारना नहीं है, फिर से अपने आप को अंदर से जगाना है, खड़े होना है और अपने अंदर को कहना तू सुल्तान है, सुल्तान है। यस और नो, यू आर अ सुल्तान। तो आप मेरे को देख रहे हैं, आप अपने अंदर के सुल्तान को जगा लीजिए, आज डिटरमिन कर लीजिए अपना वाई, रीजन क्या है। लेसन्स के ऊपर आते हैं डायरेक्टली। सबसे पहला लेसन, डिटरमिन योर वाई, डिटरमिन योर रीजन बिहाइंड योर वर्क। आपका रीजन क्या है, आपकी वजह क्या है काम करने के लिए। सेकंड चीज, सेट योर गोल्स एंड अनाउंस इन द पब्लिक। अपने गोल्स को डिसाइड करो और अपने आसपास हंसी पड़ोसी को सबको बता दो ताकि रिमाइंडर मिलता रहे। तीसरी चीज, नेवर चेंज योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को ना बदलिए। लेसन नंबर 4, राइट मेंटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। राइट मेंटर होना बहुत जरूरी है। राइट मेंटर चुन लीजिए और उसको अपना लीजिए और चलते जाइए, चलते जाइए। फिफ्थ पॉइंट, अपग्रेड योर सेल्फ, अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए। सिक्स्थ पॉइंट, हैव अ लेजर लाइक फोकस, अपना लेजर की तरह फोकस बना लीजिए। और सेवंथ पॉइंट, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सभी दोस्तों के पास ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी अपने अंदर को सुल्तान को जगा सकें और आप भी अपने अंदर के सुल्तान को जगाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपने अंदर के सुल्तान को हमेशा जगा हुआ रखें और जब भी सुल्तान सोया हुआ लगे तो अनमोल दमीजा चैनल पे आ जाना और आकर सुल्तान की वीडियो देखकर फिर से जाग जाना।